भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 22वां श्लोक। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात लगा रहता हूँ। साथियों, श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय में परमात्मा के संबंध में कहे गए ये वचन भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुने और विचार करें। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदां देवं भुवनेशमीड्यम्। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। हम उन महाशक्तिशाली महेश्वर को जानेंगे जो समस्त शक्तिशाली ईशों से भी उच्चतर परम ईश हैं, उन्हें जो देवताओं के परम देव हैं, जो अधिपतियों के भी अधिपति हैं, जो प्रभुओं के भी प्रभु हैं, जो उच्चतम महानताओं से भी परे, उससे भी उच्चतर हैं। हम उन देव को जाने जो भुवनेश अर्थात इस संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं तथा जो सभी के द्वारा आराध्य हैं। साथियों, समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त तपस्वी योग साधकों ने ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त किया और उसी अनुभूति के आधार पर परमात्मा की अद्भुत अप्रमेय अर्थात साधारण मनुष्यों की बुद्धि से परे विशेषताओं का वर्णन अपने शिष्यों तथा परमात्मा के प्रति उत्कट श्रद्धा रखने वाले जगजीवों के लिए किया। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णित पर ब्रह्म परमात्मा की अद्भुत विशिष्टताओं का वर्णन भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझने में बहुत सहायक है। साथियों, प्राचीन भारत के महान तपस्वियों की आत्मवाणी हमें बताती है कि अनंत ज्ञान तथा अपरिमित शक्तियों से संपन्न परमात्मा ही इस सृष्टि के सभी दृश्यमान पदार्थों तथा जीवों की उत्पत्ति का कारण है। उन्हीं की अपरिमित शक्ति से यह सारा ब्रह्मांड नियमबद्ध तरीके से संचालित हो रहा है। समस्त सृष्टि में सब कुछ तो उन्हीं का है और वे इच्छा रहित इच्छा तथा कर्तव्य रहित कर्तव्य भाव से अपने द्वारा रची गई इस सृष्टि का निरपेक्ष दृष्टा भाव से अवलोकन करते रहते हैं। सभी आत्मज्ञानी जनों ने इस मायावी सृष्टि, जिसे हम यथार्थ समझकर इसके प्रपंचों में फंसकर दुख सुख की निरंतर बदलती अनुभूतियों से गुजरते रहते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु का दुख सहते रहते हैं, परमात्मा का खेल ही बताया है और समझाया है कि जैसे स्वप्न में हुई अनुभूतियों को हम नींद खुलने पर हंसकर टाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार अज्ञान रूपी नींद से जगने के बाद यह संसार तथा इसके प्रपंच किसी खेल की ही तरह नजर आने लगते हैं। मनुष्य को सदा विचलित अवस्था में रखने वाली इस संसार की गंभीरता समाप्त हो जाती है। मनुष्य इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सारे द्वंद्व, सारे दुख, सारी कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं और वह सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्य परमानंद की सुखद अनुभूति में जीने लगता है। उसके पूरे अस्तित्व में परमात्मा की दिव्यता झलकने लगती है। उसकी निकटता
उसका साहचर्य ही साधारण जगजीवों के लिए सुखदायी हो जाता है। उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। उसकी स्नेह भरी दृष्टि मन प्राणों को शीतल कर देती है। ऐसे महामानव के लिए संसार में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, किंतु फिर भी वह लोक कल्याण के लिए अनासक्त निष्काम भाव से सभी सांसारिक कर्तव्य कर्म करते ही रहते हैं। उनकी आत्मचेतना सदा परमात्मा से जुड़ी रहती है और लोक हित को ध्यान में रखते हुए उनकी इंद्रियां संसार के कर्तव्य कर्म पूरा करने में सतत लगी रहती हैं। साथियों, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परमात्मा, जिसे हम सब इस सृष्टि के रचयिता तथा पालनहार के रूप में जानते हैं, तो हम जगजीवों को ऐसा लगता है मानो इस विराट सृष्टि की क्रियाकलापों को देखने के लिए वह सतत क्रियाशील है, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत हम जगजीवों ने तो यही देखा है कि बिना क्रियाशीलता के सृजन का कोई कर्म हो ही नहीं सकता। किंतु ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त ऋषियों ने अनुभूति की है कि परमात्मा तो सृष्टि की निरंतर गतिशीलता के बीच सतत शांत स्पंदनहीनता की स्थिति में निमग्न रहता है। उसके संकल्प तथा इच्छा शक्ति मात्र से सब कुछ संचालित होता रहता है और वह निरपेक्ष दृष्टा भाव से सारे क्रियाकलापों का अवलोकन करता रहता है। सचमुच अनबूझ पहेली है परमात्मा। उसे जानकर भी जानना कठिन है, समझकर भी समझना कठिन है। अपार, अथाह, अनंत है वह परम सत्ता। इसलिए तो उस परम वैभवशाली सत्ता के समक्ष उत्कट श्रद्धा से नतमस्तक होकर उसे बस निहारा ही जा सकता है, उसकी सुखद अनुभूति ही की जा सकती है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि मेरे लिए तो तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं ही तो इस संसार का रचयिता हूँ। इस संसार में पाने योग्य कोई भी वस्तु या पदार्थ ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं सतत कर्म में लगा रहता हूँ। साथियों, हम संसारी लोग तो कुछ पाने की आसक्ति से ही कर्म में लगे रहते हैं। हमारी पूरी होने वाली हर इच्छा अनेकों नई इच्छाओं को जन्म दे देती है और उन्हें पूरा करते करते जीवन बीत जाता है, लेकिन इच्छाएं अधूरी ही रह जाती हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे देखो, मुझे तो कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो संसार के लोग भी मेरा अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। कर्म अर्थात गतिशीलता तो जीवन के लिए अनिवार्य है। सृष्टि के रचयिता ने इसीलिए तो प्रकृति में ऐसे गुण भर दिए हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए विवश है। कर्मयोगी के सारे कर्म कर्म फल के प्रति विरक्त भाव से किए जाते हैं, उनमें संसार के कल्याण की भावना रहती है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कर्मयोगी का अर्थ कर्म छोड़कर बैठ जाना नहीं है। इससे तो संसार चक्र छिन्न भिन्न हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। कर्मयोग तो कर्म करने की कुशलता है, कला है, ताकि मनुष्य संसार के प्रति अपने कर्तव्य से पलायन भी न करे और कर्म फल की आसक्ति से मुक्त रहकर कर्तव्य कर्मों को पूरा भी करता रहे। साथियों, याद रहे, क्षत्रिय कर्तव्य धर्म से विमुख हो रहे अर्जुन को कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए ही श्री कृष्ण यह सारा उपदेश दे रहे हैं। हम जगजीव भी इस श्लोक से कर्म फल के बंधन से मुक्त रहते हुए सतत कर्म करने के महत्व को समझें और अपने सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आज बस इतना ही। भगवद गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।